चलो तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज हम आगे पढ़ेंगे। हमने सारे देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया वो देखा। हमने जियोलॉजी में जियोलॉजी पढ़ रहे थे हम। जियोलॉजी में हमने जियोलॉजी का जो भी हमें पता चला है वो एंडोजेनिक फोर्सेस से पता चला है, यानी सब कुछ देख के पता चला है। जैसे कोई उल्टी करता है तो पता चलता है कि ये क्या क्या खाया है ना। वैसे ही जब ज़मीन ने उल्टी की तो हमें पता चला कि ये लावा ना अंदर से है, यानी अंदर क्या है, एकदम मैग्मा है ना। ये सारी चीज़ें हमें पता चली, इसीलिए बोलते हैं इनको एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। एंडोजेनिक फोर्स को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतर्जनित बल, मतलब अंदर से आ रहा है, इसमें सिंपल वाला बात है। ये सब कुछ एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने सबसे पहले हमने देखा अर्थक्वेक। देखा कि नहीं देखा? अर्थक्वेक क्यों होता है ये हमने देखा। अर्थक्वेक पूरा हो चुका, सही बात है कि नहीं बात है। अर्थक्वेक हो गया, उसी के साथ साथ सुनामी भी हो गया, ठीक है नहीं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं लास्ट एंडोजेनिक जो फोर्स है वो हम वोल्केनो पढ़ेंगे। क्या करेंगे? वोल्केनो। बात समझ में आई? ये सारी चीज़ें क्यों होती है, कहाँ से आती हैं, अर्थ का कितना पार्ट है, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। आज हम जो शुरू करेंगे वो आगे पढ़ेंगे हैं, यानी वोल्केनो पढ़ेंगे। समझ में आया? तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का, जो है वोल्केनो। So today's our topic is volcanic eruption. Volcanic eruption. Now to understand volcanic eruption, we have to see what is actually happening. देखो, मान लेते हैं ये क्रस्ट है, दिस इज अवर क्रस्ट, है कि नहीं। क्रस्ट मोटा होता है कि पतला होता है? 1% होता है। क्रस्ट के नीचे क्या आता है? तो यहाँ मेंटल होगा कि नहीं होगा? तो मेंटल में क्या भरा होता है? लावा। कौन बोल रहा है लावा? मैग्मा भरा होता है। क्या होता है? क्या होता है भरा? मैग्मा होता है। तुम्हें पता है जहां पे क्रस्ट थोड़ा पतला होता है वहां से ये मैग्मा टूट के निकलना चाहता है कि नहीं चाहता? यहाँ से दिखेगा नहीं, वहां बैठ जाओ, थोड़ा और इधर हो जाओ, तो हो जाए ना, वहाँ पीछे चले जाओ, आराम से उसको हिला मत दियो। हाँ बस ठीक है। देखो हमारा जो ये मैग्मा है ना, ये हिलता रहता है। क्या ये सॉलिड है कि लिक्विड है? ये प्लाज्मा है। कैसा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा देखा है कैसा होता है? जैसे हमारा बलगम होता है। बलगम कैसा है? प्लाज्मा है, पानी जैसा है नहीं ना, सॉलिड है, चिपचिपा सा है। वैसे ही लावा भी ऐसे ही होता है, देखा ही होगा। जैसे सोना को पिघला दो, वो कैसा रहेगा? मैग्मा ही रहता है। मैग्मा किसी को देखना है तो क्या लोहा पिघला हुआ देखा है? पिघला हुआ सोना देखा फोन में? हाँ तो बस उसमें, और क्या, असली में तुम्हारे हाथ में पकड़ा दे, गल जाएगा हाथ, ठीक है। तो ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है जब यहाँ से अपना फोर्स लगाता है। यहाँ से फोर्स लगाता है और बाहर निकल के रुक जाता है, इतना भर जाता है ना। इतना निकल गया और ये धीरे धीरे भर जाएगा। और जितना मैग्मा निकला है वो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ठंडा हो गया। फिर ये कुछ दिनों बाद यहाँ से फिर से क्या करेगा? यहाँ से फिर से ऐसे तोड़ देगा और ऊपर ऊपर इसके यहाँ पे निकलने लग जाएगा और फिर यहाँ पे धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा बात? मैग्मा यहाँ से निकलता जाएगा। यहाँ से मैग्मा क्यों निकल रहा है, किस लिए निकल रहा है, ये मैंने पिछले क्लासेस में बताया है ना, कि क्यों होता है क्या नहीं होता है। बात सही है। तो यहाँ से जब मैग्मा अपना फोर्स लगाएगा तो पहले कुछ नहीं था, तुमने देखा थोड़ा मैग्मा जमा हुआ जमीन पे, वो ठंडा हो गया। फिर यहाँ से, क्योंकि इसी जगह से बार बार निकलने का जगह है, ये फिर से मैग्मा यहाँ से प्रेशर मारता है। क्या मारता है? प्रेशर मारता है। और प्रेशर मारने के बाद कहाँ जाता है? फिर यहाँ चला जाता है, फिर इसके ऊपर ऊपर पूरा ऐसे भर जाता है। कुछ देखोगे कुछ दिनों में, कुछ सालों बाद ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना। ये सब मैग्मा निकल के बाहर ठंडा हो जाएगा और पहाड़ जैसा बन जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा भर जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। सुनने की कोशिश करो, देखो वापस बता रहा हूँ। देखो यहाँ से मैग्मा निकलेगा, है कि नहीं। यहाँ से मैग्मा निकलेगा और जो थोड़ा सा निकलेगा वो बाहर जाके ठंडा हो जाएगा। तो
तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर थोड़ा निकलेगा, यहाँ से प्रेशर मारेगा, फिर ऐसा हो जाएगा। देखते ही देखते क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ सालों बाद यहाँ एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा हो जाएगा? पहाड़। देखो क्या होगा, पहाड़ खड़ा हो जाए। तो यही जो मैग्मा होता है, वो मैग्मा निकलता कहाँ से? तो मेंटल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेंटल से। मेंटल से ये निकलता जाता है, बाहर ऊपर ठंडा होते 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 एक पहाड़ जैसा बना देता है ना। तुम देखने की कोशिश करो, ये पूरा पहाड़ जैसा बन जाएगा, है कि नहीं? लेकिन मैग्मा फिर से प्रेशर मारेगा कुछ सालों बाद, मैग्मा कुछ सालों बाद फिर से प्रेशर मारेगा। तो यहाँ पे कुछ इसके प्रेशर पे डिपेंड करता है, ये कितना तेज प्रेशर मारता है ना। ज्यादा तेज प्रेशर मारना पड़ेगा तब ये ऊपर जाएगा, वरना यहाँ से मान लेते यहाँ से निकलना है, इसे थोड़ा सा प्रेशर मारा ये तो यहीं रुक जाएगा, है ना। तो इसे प्रेशर हाई देना पड़ेगा कि लो देना पड़ेगा? लेकिन स्टार्टिंग में कैसे दिया था? लो प्रेशर में ही हो गया था, थोड़ा सा प्रेशर मारा, बाहर आया जितना उतना ठंडा हो गया। बात समझ में आई? जब मेंटल में, ये मेंटल से क्या निकलता है? मैग्मा। जब मैग्मा बाहर निकल के ठंडा हो जाता है उसे हम लावा बोलते हैं। समझ में बात? लावा किसे बोलते हैं? जब मैग्मा बाहर निकल के क्या हो जाए, ठंडा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? लावा। यानी जैसे मान लेते हैं पहाड़ रखा है, कुछ सालों बाद ये अचानक से फटेगा, है ना। बोलते हैं ना ज्वालामुखी फट गया, एक्चुअली फटता नहीं है, यहाँ से ये प्रेशर मारता है और प्रेशर मारते हुए ये पूरा इतनी तेज स्पीड से जाता है, किसे तोड़ देता है, और तोड़ता हुआ कहाँ जाता है? बाहर निकल जाता है कि नहीं? बाहर निकलता है कि नहीं निकलता? और जो बाहर निकलता है वो कुछ सालों बाद ठंडा हो जाता है, कुछ दिनों बाद, कुछ देर बाद ठंडा होता है। जो ठंडा हो जाता है, ठंडा मैग्मा को ही हम लावा बोलते हैं। लावा किसे बोलते हैं? ठंडा मैग्मा को। कैसा? ठंडा मैग्मा। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। हम अभी तक मैग्मा को ही लावा बोल रहे थे, है कि नहीं? बट ये बात गलत है। समझ में आया कि नहीं है? वो तो समझाने के लिए बार बार बोल दे रहा था कि लावा आता है इसमें से। तो बात तो सिंपल ही है ना। मैग्मा जब बाहर निकला, ठंडा हो गया, क्या बन जाएगा? लावा। अंदर रहा तो, बाहर निकल गया तो नहीं, बाहर निकल गया और ठंडा हो गया तब लावा बनता है, सिर्फ बाहर निकलने से नहीं हुआ। ठीक है? ये पहाड़ कैसे बना ये देखा हमने, है ना। इसी से बना, धीरे 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 बन गया। इसमें किसी को डाउट नहीं ना? देखो जब स्टार्टिंग में था तो अलग अलग मैग्मा टाइप के होते हैं, अलग अलग वॉल्केनो के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है? अब वॉल्केनो मान लेते यहाँ से इसका होल था, यहाँ से ये सीधा यहाँ से निकलना है, मैग्मा यहाँ से निकलेगा, है कि नहीं? मैग्मा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से सीधा प्रेशर मारेगा। अब प्रेशर में इतनी जान होना चाहिए कि चीरता हुआ बाहर निकल जाए, है ना। अब मैग्मा है ना, ऐसा थोड़ी ना मैग्मा सोच के जाएगा कि मेरे को बस सीधे जाना है तो मैं सीधे ही जाऊंगा चुपचाप, ऐसा नहीं जाता वो। जब वो यहाँ से निकलता है तो कहीं कहीं यहाँ पे भी क्रैक्स होते हैं, तो इधर से भी निकलना शुरू होता है कभी कभी, और यहाँ से भी निकलना शुरू होता है ना। कभी कभी इधर से भी निकलना शुरू हुआ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और हो सकता है कि पूरा निकले ना और अंदर ही रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो निकलता है वो मेनली क्योंकि यहाँ से फेंक रहे हो, यहाँ से प्रेशर आ रहा है सीधा नीचे से ऊपर के साइड, तो ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्मा कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ का जो लावा होता है, यहाँ का जो पत्थर होता है वो थोड़ा नरम होता है, ये ज़्यादा मजबूत होता है, ये ज़्यादा मजबूत। क्योंकि देखो कुछ सालों बाद ये फिर से फोड़ देगा इसको, कुछ सालों बाद ये फिर से फोड़ देगा इसे, कुछ सालों बाद फिर से इसे फोड़ देगा। तो मजबूत कौन सा हुआ? अंदर वाला जो रास्ता है। यहाँ पे जब भी थोड़ा बहुत भी लावा रह जाएगा, जैसे मान लेते यहाँ से निकला और इतना लावा रह गया, है ना, तो ये ठंडा होगा। जब तक ठंडा होगा तब तक ये दोबारा फिर से मार देगा, तो फिर से निकल जाएगा बाहर। ये यहाँ पे लावा, तो फिर क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो मैग्मा बार बार जब भी निकलता है, तो मैग्मा जब बाहर निकल जाता है और वो ठंडा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। समझ में बात? मैग्मा और लावा में अंतर समझ में आया? देखो जब एक वॉल्केनिक माउंटेन का यानी वॉल्केनो का, इसे ही हम बोलते हैं वॉल्केनो, और जब ये मैग्मा निकल जाता है बाहर तो इसको बोलते हैं वॉल्केनिक
इरप्शन। क्या बोलते हैं इसको? वॉल्केनिक इरप्शन। अब वॉल्केनिक इरप्शन एकदम खतरनाक होता है, समझ में बात? और इसी लावा से तुम क्या ले आते हो? ये लावा सबसे पहला पत्थर है जो दुनिया में बना था। यही तो लावा ठंडा हुआ, वही तो पत्थर बना। तेरे को नींद क्यों आ रही इतना? तेरे को नींद क्यों आ रही इतनी? चॉकलेट खाएगा? हाँ, यहाँ खड़ा हो जा, चल शांति से इधर हो जाना, वहाँ वीडियो बन रहा है कि नहीं? सुनो, तो मैग्मा जब बाहर निकलता है, बाहर निकल के ठंडा हो गया तो क्या बन जाएगा? लावा। इसी लावा को उठा के ले आते हैं और अपना सीमेंट वगैरह देखो काम चल रहा है इसी लावा को। अब ये देखो जितना पत्थर है ना, तुम्हें अगर लावा देखना है कैसा ठंडा होने के बाद, तो गिट्टी देखा, गिट्टी वो है, वो लावा ही था, लावा था कुछ साल पहले, जिससे लड़कियां खेलती नहीं एक ऐसे उठा लेगी, पहले एक एक करके उठाते, फिर दो दो करके, फिर एक साथ पांचों करके। चलो सुनो, तो एक्चुअली में ये जितने भी पत्थर तुम देख रहे हो, जितना भी दीवार देख रहे हो, एक टाइम पे क्या था? ये लावा था। वही लावा धीरे धीरे घिस घिस के पत्थर टूटा। फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे टूटा कैसे नहीं टूटा, ठीक है? जैसे इसको हम बोलते हैं बेसॉल्ट। क्या बोलते हैं? बेसॉल्ट। क्या हुआ? समझ में आया बात? वॉल्केनिक इरप्शन समझ में आ रहा है? तो वॉल्केनिक इरप्शन देखो, ये मैग्मा ही होता है। मैग्मा प्लाज्मा में होता है, और ये जैसे ही प्रेशर मारता है तो धीरे धीरे ये पहाड़ बनाता है। और पहाड़ बनता कैसे? तो मैग्मा बाहर निकलता जाता है, ठंडा होता जाता है, बाहर निकलता जाता है, ठंडा होता जाता है, बाहर निकलता जाता है, ठंडा होता है। समझ में बात? अब ये जो वेंट होता है इसे क्या बोलते हैं? वेंट। वेंट यानी रास्ता। वेंट मतलब रास्ता। ये जो रास्ता होता है ये डिपेंड करता है कि बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा। अगर बहुत तेज प्रेशर है तो बड़ा होगा कि छोटा होगा? धीरे धीरे बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। ये कुछ सालों बाद धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, है ना? होता है कि नहीं होता? ऐसे ही होगा। और जब देखो, जब छोटा होता है ना तो उसे बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं उसे? होल। तो पहले होता है होल। क्या होता है? होल। धीरे धीरे होल बड़ा होने लगता है। तो उस होल को, जब वो होल बड़ा हो जाता है, होल मतलब इसका माउथ, वॉल्केनो का माउथ। जब वॉल्केनो का माउथ छोटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? होल, क्योंकि छोटा सा होता है ना, थोड़ा थोड़ा निकाल देता है कि नहीं? जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो जब ये होल ऐसे ना होके कुछ इस टाइप का हो जाता है ना, इस टाइप का हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। अब तुम बताओ, क्रेटर हो गया। अब कुछ सालों बाद धीरे धीरे ये होल भी, मतलब ये क्रेटर भी और बड़ा होगा। जब ये क्रेटर बड़ा होता है तो कुछ इस टाइप का हो जाता है, कुछ इस टाइप का हो जाता है। कैसा होता है? इस टाइप का। और जहां इस टाइप का हुआ, ये वॉल्केनो बंद हो गया, वॉल्केनो बंद हो गया। अब इसमें बहुत बहुत तेज प्रेशर निकालना पड़ेगा तभी ये बाहर निकलेगा, वरना यहीं निकल के रह जाएगा। पहले अब इसको भरने में लगेगा, इसको टाइम, ठीक है नहीं? उतने में क्या होगा? उतने में बारिश आएगी, पानी भर देगा इसमें, है कि नहीं? उतने में आएगा, दबादब पानी भरना शुरू कर देगा इसमें। और जहां पानी भरा, यहाँ का वॉल्केनो यहाँ का जो मैग्मा था वो क्या हो जाएगा? फिर से लावा बन जाएगा, यानी ठंडा होगा और धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। और जहां ये मजबूत हुआ, ये रास्ता बंद, ये मैग्मा धक्का लगाते रहे, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, शांति से पड़ा जाएगा। और यहाँ पे क्या? एकदम मस्त पानी हो जाएगा, बढ़िया सा गर्म पानी हो गया, मस्त। क्योंकि नीचे क्या है? मैग्मा है ना, वही लावा है। और लावा के चक्कर में क्या हो गया? पूरा गर्म। और यहाँ पे मस्त गर्म पानी में जाके नहाना धोना नहीं है यहाँ पे, वरना पता चले कब इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, निकाल देगा, बस मर जाओगे। हाँ, कैसे जाएगा नीचे? यहाँ तो मैग्मा भरा था, पानी जब मैग्मा पे, अच्छा देखो, तवा पे पानी डालती है तो तवा के आर पार चला जाता है कि उड़ जाता है? उड़ जाता है। मैग्मा ठंडा है क्या उसके आर पार जाएगा? कि जाली है, छन्नी लगाया मैंने, पानी छान रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना है। मैग्मा जो है वो एकदम गर्म है, बहुत हॉट है। कितना है? बहुत हॉट है ना? जैसे चाकू को एकदम गर्म कर बहुत देर तक और हाथ पे लगा ले, समझ में? जब पिघलना शुरू हो जाए ना तब हाथ पे टपका लिया, वो होता है लावा, वो होता है मैग्मा।
और वही जब हाँ मैग्मा होता है, और जब वो ठंडा होता है तो लावा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये तो इसी को बोलते हैं, अरे मैंने इसे क्रेटर बोला, उसका नहीं, इसको काल्डेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे काल्डेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? काल्डेरा, या फिर इसे बोल सकते हैं, अगर इसमें पानी है तो बोलेंगे काल्डेरा लेक। क्या बोलेंगे? काल्डेरा लेक। काल्डेरा लेक पे कोई आता जाता नहीं है ज्यादा, क्योंकि पता नहीं कब इसका प्रेशर ज्यादा हो। भाई वहां पे आराम से मछली मस्त नहा रही थी पीयू, है ना, पीयू मस्त नहा रही थी, और बस अगर लावा के चपेट में आई तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? लावा इसमें भर जाएगा। जहां इसमें लावा लगा तो एकदम पूरा लावा में लपेट जाएगी, पूरी तरीके से पैक हो जाएगी लावा में, और पार्सल बाहर पार्सल। और क्या होगा? बाहर पार्सल, जैसे इसमें लावा फूट के निकला और इसको क्या कर दिया? लावा में पैक, बढ़िया सा पैक, और इसको बाहर निकाल के फेंक दिया। ये यहाँ पे पड़ी रही पीयू लावा में पैक, है कि नहीं? अब यहाँ पे पड़ी रही एकदम पड़ी रही। कुछ सालों बाद जब इसे खोद के निकालेंगे, अगर गर्म हुआ, धीरे धीरे गर्म होते होते ही बन जाएगी कोयला। वैसे तो कोयला ही था की टाइप। हाँ सुनो, तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मैग्मा में है, मैग्मा इसे गरम करेगा, धीरे धीरे एकदम फटाक से जला देगा। पहले तो उसको खत्म, जिसकी हड्डी है वही बचे रहेगी। वो धीरे धीरे हड्डी को और गरम करेगा, गरम करते करते क्या बन जाएगा? कोयला। और गरम करेगा तो हीरा बन जाएगा। क्या बन जाएगी? हीरा बन जाएगी, हीरा। और गरम करेगी तो पिघल गया तो पेट्रोलियम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पेट्रोलियम। ऐसे ही पेट्रोलियम बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? चल काम कर अपना, माला माल होगा। इधर ध्यान दो, बात समझ में आ रही है ना? सबसे पहले क्या होता है? होल, क्रेटर, काल्डेरा। होल, आराम से, होल, धीरे बोलो, तू मत बोल, तू बोल। काल्डेरा बहुत बड़ा हो जाता है देखने में, और वहां पे लावा निकलना मतलब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पानी भी भर जाता है, और पानी की वजह से एकदम बहुत सख्त कर देता है। पहले तो ये निकल पा रहा था क्योंकि बीच में सख्त नहीं था, है ना, इसीलिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो होल, क्रेटर, काल्डेरा, ये 3 टाइप के क्या होते हैं? इसके वेंट होते हैं। वेंट मतलब रास्ता होता है। जहां पे काल्डेरा बनते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये कभी फूटेगा या उसमें से लावा निकलेगा। पानी भरा होता है, उसमें क्या ही लावा निकलेगा। हाँ, लेकिन कभी कभी पगला जाता है तो निकाल देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो, जो भी लावा जो भी वॉल्केनो फटने वाला होता है ना, उससे पहले वो स्मोक छोड़ता है, यानी धुआं छोड़ता है ना। थोड़ा धुआं आना शुरू होगा, जैसे समझ में आया? जैसे खाना बनता है तो पहले खाना बनने से पहले धुआं छोड़ना शुरू कर, अलग थे, फिर सीटी मारता है ना, पहले थोड़ा इशारा। तो वैसे ही कोई भी वोल्केनो एकदम से नहीं फटता, उसमें से जरूर स्मोक या डस्ट निकलता है। क्या बोलते हैं? स्मोक या डस्ट निकलता है। स्मोक क्या होता है? वही होता है, वही धुआं होता है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? स्मोक बोलते हैं। जैसे गैस, राख लिखा है यहाँ पे। बात समझ में आई? हाँ, तो अभी ये बताओ, मैंने होल बनाया, क्रेटर बनाया, काल्डेरा बनाया? क्रेटर बनाया, है ना। तुम देखो, ये बड़ा है ना, और होल होता तो पतला होता,
तो यहाँ से क्या निकलेंगे? लावा। क्या लावा निकलता है? मैग्मा निकलते हो। और जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसे? कब बोलते हैं? जब ठंडा हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, देखो कोई भी वोल्केनो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के वोल्केनो होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? एक तो होते हैं जो कभी फटते ही नहीं, कभी फटते ही नहीं, तो उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। देखो वोल्केनो 3 टाइप के होते हैं, लिखता हूं। इंडिया में कौन से वोल्केनो है? एक नारकोंडम है और दूसरा बैरन है। नारकोंडम फटता नहीं और बैरन कभी फटता रहता है, फट 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 कभी भी निकल जाता है। हाँ, 1 महीने में 2 बार फट गया। अब वो कहाँ है? अंडमान और निकोबार आइलैंड में। तो वहां जाके ढूंढ भी सकता है उस तरफ। बैरन और नारकोंडम यहाँ पे, यहाँ कहीं होगा, देखिए यहाँ पे क्या नाम था? नारकोंडम और बैरन। चलो सुनो इधर ध्यान दो पहले। ये ना मिल गया नारकोंडम। वोल्केनो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो पिछले 100-200 सालों में फटे ही नहीं। 100-200 सालों से फटे ही नहीं, तो उनको हम मान लेते हैं कि ये स्लीपिंग वोल्केनो, स्लीपिंग बोल रहा हूँ, ये मर चुके हैं। क्या बोलते हैं? मर चुके हैं। जैसे कि जैसे नारकोंडम, हमारे यहाँ पे एक वोल्केनो है जो कि पिछले 200-300 साल से, नहीं वो नहीं है, एक्सटिंक्ट नहीं है, सो रहा है हमारा। ये तो रही बात। हाँ है, सुनो तो, एक्सटिंक्ट का मतलब पिछले 100-200 साल में एक बार भी फटा नहीं है। एक्सटिंक्ट के बाद आता है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है जो सो रहा है, अभी क्या कर रहा है? स्लीपिंग वोल्केनो भी बोल सकते हैं हम इसे। तो वो है हमारा नारकोंडम, मतलब पिछले 50 से 60 सालों में फटा नहीं है। समझ में आया? तो उसे बोल रहे हैं अभी सो रहा है भाई, कोई भरोसा नहीं कब फट जाए, क्योंकि पिछले 50-60 सालों में नहीं फटा। तो उसे क्या बोलते हैं? डोरमेंट वोल्केनो। क्या बोलते हैं उसे? डोरमेंट वोल्केनो। हाँ, स्लीपिंग वोल्केनो, इसको बोलते हो मरेल सुत्तल। हाँ, मरियल सुत्तल। और इसको क्या बोलोगे? मरियल बोल दो इसको, सोतुडू, इसको सोतुडू। आइए रोतुडू, ये रोतुडू बहुत रोता है, इसे बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। क्या बोलते हैं? जो कि 1 साल में ही कितने बार फटता रहता है। समझ में आया? और सबसे खतरनाक यही होता है एक्टिव वोल्केनो। हमारे यहाँ एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? वो है बैरन। इंडिया में एक्टिव वोल्केनो कहाँ है? बैरन। बैरन कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मिल गया? बैरन कौन सा है हमारे यहाँ पे? इंडिया में 2 वोल्केनो के नाम बताऊं, बैरन और नारकोंडम। नारकोंडम ऑब्वियसली होगा, जीके की बुक क्या है, तू यहाँ से पढ़ लेते हैं, जीके क्या सब खत्म हो जाएगा। बैरन और नारकोंडम, बैरन और नारकोंडम कहाँ पे है? इंडिया में। हाँ, इंडिया में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जैसे यहाँ पे एक और था, यहाँ पे एक था मोनोलोवा वोल्केनो। कौन सा था? मोनोलोवा। ये हवाई आइलैंड है, वहां पे हवाई में है। कहाँ पे? हवाई में है। वो ना फटा ही नहीं था, हमने सोच लिया था कि वो सोया हुआ है। ओ सॉरी, हमने सोचा कि मर गया, वो सोचा कि मर गया, उसको 70 साल से फटा ही नहीं। तो हमने सोचा भाई 70 साल तो यहाँ पे चला गया है ना, 70 साल से फटा ही नहीं, ले पिछले साल ही फटा है, वो पिछले साल ही फट गया। अरे तुमको क्या लगा हम छोड़ देंगे? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसने एकदम से पिछले साल फट गया, और वो उसको यहाँ से निकाल के किस में ला दिया गया? डोरमेंट वोल्केनो। यानी उसको भी लाया गया कि भाई वो सोया है, कभी भी फट सकता है। तो किसी वोल्केनो पे भरोसा करना है ना बाबा ना, कभी भी फट जाता है। मैं कुछ सालों पहले जब मैं उनको याद करवाता था कुछ बच्चों को, तो उनको पढ़ाता था मोनोलोवा
एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, अब कल पिछले साल से अब चेंज हो गया कि वो डोरमेंट वॉल्केनो है। कैसा है? डोरमेंट। कहाँ पे है? हवाई में। कहाँ पे? हवाई में। मैं कल वो पूरा ही करवाऊंगा कि कौन सा वॉल्केनो कहाँ पे। समझ में आया बात? बाकी समझ में आया? इतना समझ में आया? वॉल्केनो तीन टाइप के कौन कौन से? एक्सटिंक्ट, डोरमेंट और एक्टिव वॉल्केनो। वापस एक्सटिंक्ट, डोरमेंट, एक्टिव वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मेरे पीछे बोलो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो एवरी ईयर फटता रहता है। ईयर याद रखना, हर साल फटता है। कौन कौन सा? एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। एक्टिव, डोरमेंट, डोरमेंट लिखा है, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट। अच्छा, जो 100-200 साल में फटता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट मतलब जो अभी रहा नहीं। बताओ, वह मर गया है ना। डेड वॉल्केनो तो नहीं बोल सकते, एक्सटिंक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या है पहला? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो। बात समझ में आई? अब देखो, ये जब लावा निकलता है, देखो वॉल्केनो जरूरी नहीं है पूरे जमीन के बीचों बीच हो सकता है समुद्र के किनारे हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है समुद्र के किनारे हो। अब तुम बताओ, ऐसा वॉल्केनो जो समुद्र के किनारे है, जो समुद्र के किनारे है, वहां पे जब मैग्मा निकलेगा तो वो जल्दी ठंडा होगा कि जो जमीन पे है वॉल्केनो उसका मैग्मा जल्दी ठंडा होगा? पानी वाला क्यों? पानी ठंडा कर देगा। तो ऐसे वॉल्केनो जब मैग्मा पानी में जाके ठंडा हो जाता है तो उसे बोलते हैं टफ। क्या बोलते हैं? टफ। टफ किसे बोलते हैं? जब पानी में जाके ठंडा हो, टफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं। अब अच्छा, ये बताओ, इसका प्रेशर अगर मैं ज्यादा करूं तो ये कैसे समझाऊं मैं? पहले ये समझो। पहले वॉल्केनो कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। हमारे पास जो नारकोंडम है, नारकोंडम, एन से नारकोंडम, एन से नहीं रहा। हाँ बोल दो, नहीं रहा। हाँ, नॉट एक्सटिंक्ट है ना। एन से नारकोंडम, एन से नहीं रहा। और नहीं रहा तो इसका मतलब वो किस में है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। और बैरन कैसा है? अभी भी है, एकदम लावा दिखता है तुम्हें, वहां जाओगे तो ऐसा है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? और लावा दिखता है। तो वॉल्केनो 3 टाइप के समझ में आए? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? वॉल्केनो का वेंट पढ़ा। वेंट 3 टाइप के होता है। अगर छोटा हुआ तो होल, बड़ा हुआ तो, उससे बड़ा हुआ तो काल्डेरा, छोटा हुआ तो थोड़ा धीरे बोल पियू। अच्छा, वॉल्केनो 3 टाइप के होते हैं फटने के हिसाब से। जो 100-200 साल में नहीं फटे उसको एक्सटिंक्ट, और जो सो रहा है डोरमेंट वॉल्केनो, और जो जागा हुआ है, जो मर गया है, जो जागा हुआ है, जो सो गया है, जो मर गया है, जो जाग रहा है। समझे बात? वॉल्केनो जब फटता है ना, अगर रात को फटेगा और बहुत तेज प्रेशर से फटेगा तो पूरा आसमान वाइट हो जाता है, ऐसा लगता है दिन हो रहा है, देखने में होता है।
जा, ये कर देता है पैंट में, जल्दी जा। समझ में आया बात? ए चप्पल पहन, पॉटी करना है, बाथरूम जाएगा ना। समझ में आ रहा बात? देखो, अगर वोल्केनो, अच्छा अगर मैग्मा पानी में गिर गया तो उसे क्या बोलते हैं? टफ बोलते हैं। और जमीन पे गिरा तो लावा, पानी में गिरा तो, और जमीन पे गिरा तो, धीरे बोलो, लावा। जमीन पे गिरा तो, अब जमीन पे गिरा टफ, जमीन पे गिरा तो, और पानी में गिरा तो टफ। अच्छा, अब तुमने कभी ये देखा है? अच्छा बताओ, मान लेते हैं मेरे को पानी को दूर तक फेंकना है, तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा कि हल्का सा प्रेशर से हो जाएगा? ज्यादा प्रेशर, अच्छा ज्यादा लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे मान लेते हैं, प्रैक्टिकली करके देखो, मुंह में पानी भरो और मुंह बड़ा कर लो, फेंको, कितना भी दम लगाओ, कितना दूर जाएगा? यहीं तक जाएगा, यहीं गिरेगा, है कि नहीं? यानी अगर किसी पानी को अगर दूर तक पहुंचाना है तो ज्यादा प्रेशर के साथ साथ एरिया छोटा करना पड़ता है। मुंह का एरिया छोटा करो और फिर फेंको, दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वैसे ही होता है लावा में। लावा का अगर जो वेंट होता है, क्या होता है? वेंट, या फिर बोलूं माउथ जो होता है, अगर बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला यानी कैसा है? उसका होल है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो बताओ दूर तक जाएगा कि पास ही रहेगा? दूर तक जाएगा। और मान लेते हैं ये होल बड़ा हो गया, तो क्या दूर तक जा पाएगा? नहीं। ये तो प्रैक्टिकली मुंह से करके तुमने देखा ही है, फेंको यहीं गिर जाएगा। और ऐसा दांत से करके रहेगा कुछ नहीं होता है, तो और दूर जाता है ना? तेरे को बड़ा पता है थूक मास्टर, इधर ध्यान दो, है ना? तो लावा देखो, जब बहुत प्रेशर से लावा फेंकता है ना, और उसका होल भी छोटा होता है, तो ये दूर दूर किलोमीटर तक जाता है, बहुत कई किलोमीटर तक दूर दूर जाके गिर जाता है, किसी गांव में जाके गिर जाएगा। लेकिन क्या इतना बड़ा बड़ा गिरेगा? नहीं ना, छोटा छोटा गिरेगा। जैसे यहीं से तुम थूको, है ना? जैसे मान लेते एक मग पानी है, तेरे पे ऐसे डालू तो तेरे को ज्यादा लगेगा कि तेरे को दूर खड़ा कर दो फिर फेंको, तब ज्यादा लगेगा, तो कम लगेगा, यानी चीटे चीटे हो जाएंगे। तो दूर तक तो जाता है, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा होता है, तो थोड़ा थोड़ा पत्थर कहीं कहीं गिर जाता है। ठीक है, उसी पत्थर को उठा लेते हैं हम, उसी पत्थर को उठा लेते हैं और करते रहते बैठे। समझ में बात? उसी को देखो, बेसॉल्ट, ये क्या होता है? लावा ही बेसॉल्ट होता है। लाइट जल गई तो अब तो चमक रहा होगा मेरा वीडियो, है ना? चलो अब ध्यान दे, तब समझ में आया। जब लावा पानी में गिर गया तो टफ, जमीन पे गिरा तो लावा। और जब लावा दूर दूर तक गिरता है ना, बहुत दूर तक फैलता है, उसे बोलते हैं स्कोरिया। क्या बोलते हैं? स्कोरिया। स्कोरिया कब हो सकता है? दो कंडीशन, पहले इसका जो माउथ है वो होल होना चाहिए, है ना? और दूसरा प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए? हाई। अब तुम सोचो ना, पतला तो है लेकिन प्रेशर ही हाई नहीं होगा तो यहीं गिर के रह जाएगा, है कि नहीं? तो निकला ही क्या भाई, कोई फर्क पड़ने वाला है? तो भाई नीचे रह गया। तो बात समझ में आई? इसके तो बताओ, लावा अच्छा लावा कहाँ से आता है? मैग्मा से आता है। लावा कैसे बनता है? जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, तीन टाइप के वोल्केनो होते हैं, तो उनमें मैंने बोला कौन से? मेरा क्वेश्चन तो पूरा होने दो। जो वोल्केनो मर जाता है, यानी अब 100-200 साल से एक बार भी नहीं फटा, तो उसे क्या बोलते? तू बता। तू बता।
एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। क्या बोलते हैं? 4 बार बोलेगी तो ना, हाँ ऐसा नहीं होगा, हाँ ऐसे नहीं करना, 4 से 5 बार बोलो मेरे पीछे पीछे, तब होगा। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो। मैग्मा कहाँ से आता है? मेंटल से। बोला मैग्मा से आता है। वॉल्केनो कहाँ होता है? क्रस्ट पे होता है कि मेंटल में होता है? गधो, क्रस्ट पे होगा ना, मेंटल में कहाँ होगा गधो। अब ये समझ में आया पूरा? वॉल्केनो समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ रह गया? स्कोरिया क्या होता है? स्कोरिया जो दूर तक, जब लावा दूर तक जाके फैल जाता है उसे एक एक करके, एक एक तू बता। कैसे जाएगा कि उसका जब होल, देखो पहले उसका माउथ होल होना चाहिए, माउथ होल होना चाहिए और उसको प्रेशर हाई होना चाहिए, तभी स्कोरिया बनेगा। स्कोरिया कब बनता है? जब प्रेशर हाई हो और होल, और माउथ कैसा हो? होल हो, माउथ होल हो, माउथ होल हो, और प्रेशर ज्यादा प्रेशर ज्यादा हो। तब कब होता है? ठंडा होता है, हाँ समझ गया। इतना नहीं बता, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे ही वॉल्केनो, देखो इतना सब कुछ बताने का, वॉल्केनो बताने का क्या रीजन है? ये बता दिया हूँ कि वहां जाके घूमना फिरना मत, है ना, आराम से पता चले स्कोरिया बन गया, वहीं मार देगा तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा पत्थर, वहीं मर जाओगे। हाँ लावा होता है ना, सर पे लावा गिरा के देख, दौड़ में गायब हो जाएगी। लावा बोल रहा हूँ, मैग्मा गिरा के देख, लावा लावा मुंह से निकल जाता है। लावा हमने ऐसे बोल रखा ना कि लावा होता है, एक्चुअली में लावा नहीं मैग्मा बोलते उसे, है ना। लावा ठंडा होता है तब होता है, और उसी लावा को उठा के ले आओ घर में ढलाई कर दो। और पूछूं, मिटा तो दूं, फिर मैं पूछ लूं ना, कि पहले पूछते रहो बैठ के। बैठ जा नीचे। तो एक वॉल्केनो में क्या क्या होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई? इंडिया में जो वॉल्केनो, उनके नाम बताओ। बैरन, नारकोंडा, बैरन, नारकोंडा, बैरन, नारकोंडा, नारकोंडा, बैरन। कहाँ पे? हाँ इंडिया बोलो, या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहाँ पे एक है आइलैंड जिसका नाम है बैरन आइलैंड। वहाँ पे एक वॉल्केनो है, वो कैसा है? एक्टिव वोल्केनो। बात समझे? ठीक है मम्मी, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यही हमारा वॉल्केनो था। अब हम इसके आगे देखेंगे क्या रॉक्स होता है क्या नहीं होता। हाँ नहीं, पार्ट 1 खत्म, पार्ट 1।